हाँ चालू है, एक मिनट मारो है। जय श्री कृष्ण। शंखनाद से शुरुआत करना चाह रहा हूं मैं, आप मौका दें। शुरू करने से पहले शंख बजा रहा है। आप सबका धन्यवाद। आज के इस सत्र में बाल्यकाल में मैंने स्वर्गीय नाना जी से गीता का एक मंत्र सीखा था। भैया एक बात मुझे बोलनी है। मैं आपको बोलने के लिए थोड़ी सी देर में वक्त देती हूँ। उसके पहले हम प्रेयर करेंगे और उसके बाद मैं आपको वापस अनम्यूट करूंगी, दीप प्रज्वलन करेंगे, प्रेयर करेंगे, फिर मैं आपको वापस से मौका दूंगी। तब आप जरूर से एक बार अपने अनुभव हमारे साथ रख सकते हैं। स्वाति दीदी, आप मुझे अनम्यूट करने के लिए अलाउ करिए। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। और नयन जी, आप अपना हैंड रेज करिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं। नयन जी, चलो शंख। नयन जी, स्वाति दीदी, आप मुझे अलाउ करिए अनम्यूट करने के लिए। स्वाति दीदी, आप मुझे अलाउ करेंगे तब मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, लेकिन आप अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। हाँ, अभी नयन जी, आप प्रार्थना करिए। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। और हम हर शुभ काम की शुरुआत पहले गणेश जी को प्रार्थना करके करते हैं। पहले हमारी जो सुदेव और हमारी प्रार्थना करिए, फिर हम बाकी की, और बाकी जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तब आप गणेश जी के करिएगा। अभी हमारी गीता परिवार वाली प्रार्थना आप करिए। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दीदी, मैं आपको बोलने का मौका फिर 2 मिनट बाद देती हूँ। पहले हम थोड़ी सी और कर लेते हैं, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। प्रेडमैन जी, आप हैंड रेस करिए तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ और अनम्यूट कर देती हूँ, ताकि आप दीप प्रज्वलन कर सकें। प्रेडमैन जी, स्वाति दीदी को अनम्यूट कर दिया है। प्रेडमैन जी, आप अपना हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, फिर आप दीप प्रज्वलन कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। प्रेडमैन जी दिख रहे हैं क्या दीदी? प्रेडमैन, हाँ, उनका हैंड रेस है ना, हैंड रेस है। हैंड रेस है उनका। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप मेरा सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आप दीप प्रज्वलन करिए तो हम अपने आगे की चीजें बढ़ाते हैं। धन्यवाद। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम्
वरदां शारदां नमः वरदां शारदां दीदी क्या आवाज बंद हो गई थी क्या? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आपने मुझे अवसर दे दिया ये कार्य करने के लिए, और जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव रहा भैया उसके लिए मैं आपको 2 मिनट बाद अनम्यूट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है। एक बार हम हमारी दीदी को एक बार बुलाना चाहते हैं, जो स्वाति दीदी जो हमारी ट्रेनर है, उनको एक बार मैं चाहती हूँ कि वो अपने बातें हमारे सामने रखे, फिर मैं आप लोगों को सबको एक एक करके अनम्यूट करूंगी। विकास भैया भी हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। और ये प्रोग्राम शुरू करूंगी उसके पहले मेरा सबसे अनुरोध है कि सब अपनी बातों को थोड़ा सा संक्षिप्त में, सूक्ष्म रूप में थोड़ा सा शेयर करेंगे, तो हम सबको बोलने का मौका मिलेगा, सबको एक चांस मिलेगी, ताकि किसी के मन में भी ये ना रहे कि उसको मौका नहीं मिला और कोई छूट भी ना जाए। हम चाहते हैं हम सबके विचार अनुभव सुन सके। तो अब मैं स्वाति दीदी को बोलूंगी, स्वाति दीदी बातें हमारे सामने रखे। स्वाति दीदी। जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आपका वीडियो ऑन करिए ना। हाँ, एक मैं ना वंश ना प्रोग्राम अभी ठीक है? हाँ जी दीदी। हाँ, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं गीता परिवार का तहे दिल से आभार मानती हूँ कि उन्होंने हमारी उंगली पकड़कर इस गीता मार्ग में हमारा पहला कदम बढ़वाया। गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, तो पढ़ने पढ़ाने का सुअवसर तो गीता परिवार ने हमें प्रदान कर ही रही है, और अगर हम इस मार्ग पर अटल रहे तो ये निश्चय है कि हम उसे अपने जीवन में भी लाएंगे ही, या ये अपने जीवन में आएगी ही, हमें लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम गीता अनुपठन का ये पहला पड़ाव पार कर चुके हैं, और कोई काम अगर पहली बार करते हैं तो उसकी खुशी भी कुछ अलग ही होती है। तो क्यों न हम दूसरा चरण बढ़ाने से पहले अपने इस सत्र के अपने अनुभव आपस में साझा करें, क्योंकि यही यादें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी। तो आइए इस आनंद महोत्सव की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी। अब मैं विकास भैया को बोलूंगी, अगर वो अपनी कुछ बातें हमारे सामने रखेंगे। विकास भैया। जय श्री कृष्णा सभी को। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का एक बार तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। जब से हमारा ये प्रोग्राम शुरू होता है L1 का, तब से हमको इस दिन का बड़ा इंतजार रहता है कि कब हमारा आनंदोत्सव होगा और हम सबको एक फन एक्टिविटी टाइप और मिलता है। इसमें हम सभी लोगों के विचार जान सकते हैं। जब हम लोगों के विचार सुनते हैं तो हमें बड़ा आनंद का महसूस होता है कि हमने बहुत अच्छे से क्लासेस ली हैं, बहुत अच्छे से हम सीखे हैं। जब हम लोगों से इस तरह का बात सुनते हैं तो हमें काफी अच्छा महसूस होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हमारा 12th अध्याय शुरू हुआ था तो शुरू में हमारे एक ट्रेनर थी रेणु दीदी, और टैग की हमारी दृष्टि दीदी। थोड़ा सा उसमें शुरू में अनस्टेबल हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने एक फ्लो पकड़ा था। उसके बाद थोड़ा सा उनको फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जाना पड़ गया। उसके बाद में दीदी आई, तो दोनों दीदी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो इनका बहुत दिल से आभार करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है पूरा ग्रुप, और बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया है। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को दर्शक बनाने के लिए थोड़ा करता हूँ। एक वीडियो सभी लोग ऑन रखेंगे ताकि सबका अच्छे से फोटो आ सके, और ताकि आप भी दोबारा देखेंगे तो आपको भी एक अच्छा महसूस होगा कि कितना अच्छा आनंद किया था। आप आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, हर बार आपका आनंदोत्सव होगा। अभी तो शायद हर अध्याय के बाद भी आनंदोत्सव शुरू हो रहा है, तो हमें इस अवसर को बार बार मिलता रहेगा। तो हमें जब बार बार देखेंगे इसको तो बड़ी प्रसन्नता होगी। इसलिए अपना वीडियो ऑन रखें, मेरी आपसे यही गुजारिश है।
भी आप विकास भैया आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं और आप गीता परिवार से कब से और जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। गीता परिवार से देखिए मैं अभी 2 महीना ही हुआ है, लेकिन मैं दोनों महीनों में जीसी रहा हूँ। पहले भी मैं जीसी था और अभी भी मैं जीसी हूँ, तो ये जीसी का काम करके मुझे काफी प्रसन्नता होती है। और अभी आप खुद भी सीख रहे हैं भैया? हाँ जी, मैं L2 में लगभग पास होने वाला हूँ, फाइनल स्टेज में है L2 में। अच्छा अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। हम अपने कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। स्वाति दीदी भी और भी कई ग्रुप को, अभी भी इस ग्रुप में और भी ट्रेनर है दूसरे ग्रुप के भी, वहाँ पे भी आनंदोत्सव हो चुका है और उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके आप सबको सिखाया है। आप उससे जरूर सारे लाभान्वित हुए होंगे। और मैं भी गीता परिवार से सितंबर से जुड़ी हुई हूँ। अभी मैं खुद L3 में सीख रही हूँ और 2 ग्रुप में टेक का काम कर रही हूँ। आप लोग भी अगर मौका लगे, हमने लिंक शेयर करी थी, आप भी टेक का काम या जो काम आप कर सकते हैं, जिस भी काम में आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मैं तो अभी L2 में भी टेक कर रही हूँ और L1 में आप लोग के साथ हुई, और खुद की भी L3 में लर्नर हो तो सीख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ के और सीख के। वैसे ही आप लोग भी आगे बढ़े, हमेशा आपके साथ यही शुभकामना है कि आप लोग आगे बढ़े और निरंतर सीखते सीखते और आप भी पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन में लाएं। अब मैं सबसे पहले माटेट जी को ही अनम्यूट करती हूँ, उनको अपने अनुभव प्रस्तुत करने के लिए कहती हूँ। साझा कर सकते हैं भैया आप अपने। सो माटेट जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। और सबका प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, अभी भी बहुत सारे कैमरे बंद हैं। हाँ जी बोलिए भैया। जय श्री कृष्ण। गीता परिवार का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस भारत भूमि को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई है और वसुदेव कुटुंबकम वाली भावना लाए हैं। बाल्यकाल में स्वर्गीय नाना जी से मैंने गीता का एक श्लोक सीखा था। उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं गीता को पढूं और सीखूं, परंतु मुझे मौका नहीं मिला, मैं सीख नहीं पाया। आप लोगों का, विशेष रूप से महाराज जी का, गीता परिवार का और हमारे जो पहले 12th चैप्टर 12वां जो अध्याय कराया उन मैडम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरे गुरु हैं। अभी जो दीदी जी हमें सिखा रहे हैं उनका धन्यवाद। विशेष रूप से काकी जी के जो वीडियो है, मेरा आपसे निवेदन है उनको मेरा विनम्र प्रणाम जरूर पहुंचाए और उनका जीवन परिचय अगर ग्रुप में भेज सकें तो मैं पढ़ के कृतार्थ होऊंगा। ब्राह्मण परिवार होने के नाते हम लोग वेद मंत्र मुख से बोलते थे पर गीता नहीं सीख पाए। आप लोगों का आभार। जैसे स्वस्ति वाचन के साथ मैं समाप्त करूंगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारख्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पयः पृथ्यां पयो खदी पयो दिवंतरिके पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः शान्तुमयम् विष्णोरराटमसि विष्णोः सन्पत्रेषु विष्णोः वैष्णवसि विश्वता अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता जौ हो शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे स्वाहा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सामा शांति रेधि। मेरी इच्छा है इसी तरह मैं गीता कंठस्थ करूं और आप लोगों का हृदय से आभार। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, शुरुआत बहुत अच्छी की आपने। बहुत अच्छी शुरुआत करी, शंखनाद भी हो गया और शुद्धिकरण भी हो गया हमारे पूरे वातावरण का।
अब मैं फ्रेडमैन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ साझा करें। फ्रेडमैन जी, और जिन जिन का होता जाए वो प्लीज अपने आप को म्यूट करते जाएं, तो हमारी थोड़ा सा समय बच जाएगा। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद। हाँ, मैं आभार कैसे व्यक्त करूं। पहली बार में अपनी जिंदगी में रिटायरमेंट के बाद भी मुझे इतना अनुभव नहीं हुआ है जितना आपने मेरे को दे दिया है। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं कैसे आपका धन्यवाद हम करूं। सब तो ईश्वर के एक पात्र हैं, हमारे को करवाने की प्रेरणा। मेरे सामने आप ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था, इतना मुझे उच्चारण नहीं कर सकता था। मैं उच्चारण इतना नहीं कर सकता था जितना मैं इस वक्त कर सकता हूँ। ये आपकी दया दृष्टि है, और जो गीता परिवार है उसका मैं सदा आभारी रहूंगा और आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम सब एक बस जरिया है, सब एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। स्वाति दीदी बहुत अच्छा सिखा रही थी, इसके पहले रेनू दीदी सिखा रही थी, जिनको भी हमने आमंत्रण तो दिया है, हो सकता है वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाए। अभी आई एक चीज में थोड़ा मैं कहना, जो ये द य और द आधा वो मुझे कभी नहीं आया अपनी जिंदगी में। वो मुझे इन्होंने ये सिखाया, या जाओ जाओ जाओ, मुझे कभी नहीं सिखाया, ये आता था। आई एम हाईली थैंकफुल। मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ इसका। धन्यवाद भैया। दीदी आमंत्रण तो सभी को दिया है, काकी जी को भी बोला गया है, इनविटेशन हाँ जी, वो भी कभी भी आ सकते हैं। कोई भी गीता परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। काकी जी आज आ जाए और आप अपने विचार जो रखना चाहते हैं वो उस समय काकी जी के सामने ही अपने विचार साझा कर सकते हैं। हमने आमंत्रण आशु भैया, काकी जी को, सभी को दिया है। कोई भी गीता परिवार के कोई भी हमारे पास किसी भी वक्त आ सकते हैं, और हमने इसलिए आज टाइम भी थोड़ी ज्यादा रखी, और मैं सोचती हूँ आप भी सब टाइम निकाल के आए होंगे ताकि हमारा ये वाला सेशन खत्म हो जाए तो हम अपने दूसरा सेशन भी कर पाए और सबके अनुभव एक दूसरे के साथ साझा कर पाए। अब मैं नयन जी हैंड रेस करेंगे आप, तो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। थोड़ा सा हम थोड़े लाइन से चलते हैं। जिन्होंने मुझे पहले अपना नाम दिया हुआ है मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। नयन जी, आप अपने अनुभव साझा कर लीजिए, या आप कुछ गाना चाहती हैं, आप कुछ बोलना चाह रही थी उस वक्त, तो मैंने कहा कि मैं वापस आपको मौका देती हूँ। हाँ, मैं गणेश वंदना बोल देती हूँ पहले। जरूर बोलिए। तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहूंगी कि मेरा दिन भर तो वैसे ऑफिस में ही जाता था और काम में इतना प्रेयर वगैरह में नहीं कर पाती थी, लेकिन इस पर्टिकुलर इस क्लास की वजह से मेरा बहुत ज्यादा सीखना हुआ और मुझे अच्छा भी लगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास हो रहा है और इतना अच्छे से मैम दोनों मैम ने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटेड है ये क्लास, और सब लोग सीखते हैं, मैम रिपीट करवाते हैं, हमसे प्रैक्टिस करवाते हैं। ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे, और मैंने और मेरी मम्मी ने दोनों ने ये क्लास ज्वाइन किया है, तो मुझे अच्छा लगा। हम दोनों भी इसकी वजह से और जुड़ पाए एक दूसरे से। ये भी एक अच्छी बात लगी इस क्लास के बारे में। आशा है आप लोग सब आगे भी इसी तरह बढ़ते जाएंगे, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, इसी तरह बढ़ते बढ़ते पूरे 18 अध्याय जरूर पढ़िएगा, कंठस्थीकरण करने की कोशिश भी करिएगा। किसी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। नीमा जी, बहुत अच्छा बताया दीदी। लेकिन दीदी एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी जो भजन प्रस्तुत करेंगे या जो सॉन्ग्स प्रस्तुत करेंगे वो कम से कम अपना एक स्टैंजा लें केवल। हाँ भैया, बोला हुआ है भजन होगा तो हमारे पास। हाँ भैया, वो बोला है मैंने, वो सबको बोला है, तो शायद जैसे दीदी ने अभी 2 लाइन बोला, बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, हाँ आगे बढ़िए आप। नीमा जी। हाँ, जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग राम सत्य बोल करने वाले हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम
कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावर बजुदीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम मनुजाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरिया शीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हर्षु न जाय कहीं मंजूर मंगल मूल वामंग परकन लगे सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा बोला दीदी, आप लोग ने बहुत अच्छा किया। अब अगली बार बहुत बहुत अच्छा लगा, आप लोग ने बहुत अच्छा सिंक्रोनाइज दी प्रस्तुति करी है। अब मैं अनंत जी को बुलाना चाहूंगी कि जो कुछ एक भजन सुनाना चाहते हैं। ये हमारे छोटे से पार्टिसिपेंट है हमारे इस ग्रुप के। अनंत जी। आप अरे वाह, आप तो कृष्ण भगवान बन के बैठे हैं, बहुत ही अच्छे लगे। आप गाइए, आप क्या भजन गाना चाहते हैं? छोटा सा रखिएगा आप। दास की बांसुरी गाऊंगी। हाँ सुनाइए। दास की बांसुरियां पे घर इतरावे, बास की बांसुरियां पे घणो इतरावे। कोई सोना जो होती हीरा मोतिया की जो होती, जाने काहे कर तो बास की बांसुरियां पे घणो इतरावे। जेल में जन्म लेके घणो इतरावे, जेल में जन्म ले घणो इतरावे। कोई महल में हो तो कोई अंगना में हो तो, जाने काहे कर तो बास की बांसुरियां घणो इतरावे। देवकी रे जन्म लेके घणो इतरावे, देवकी रे जन्म ले घणो इतरावे। कोई यशोदा के हो तो माँ यशोदा की जो हो तो, जाने काहे कर तो बास की बांसुरियां पे घण इतरावे। बहुत अच्छा गया। जय श्री कृष्ण। और आप अपना कैमरा ऑन रखिएगा, बंद नहीं करिएगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत बहुत थैंक यू मैम। बहुत। आप कैमरा ऑन रखिएगा, बंद मत करिएगा। तो स्वाति दीदी आप कुछ कह रही हैं? बस ये सबसे छोटे पार्टिसिपेंट है और कृष्ण भगवान बन के आए हैं। चालू रखिए कैमरा, वही देखिए। बिल्कुल। हाँ हाँ। शर्मी जी। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी आप लोगों को सबको। इतना अच्छा एक गीता बुक थी मैं हमारे घर में, लेकिन मैं कभी तो पढ़ना है करके मीनिंग पढ़ते थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा श्लोका रेसिटेशन, ग्रामर, संस्कृत सबके लिए बहुत अच्छा है। अभी मैंने ये आपने जो मैसेज भेजा हमारे सब ग्रुप्स में फॉरवर्ड किया है, सो दैट वो लोग भी इसका रजिस्टर करके सीख के उसका पूरा आनंद लें। इट्स वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट लेवल क्रॉस हुआ उसके लिए, और आप लोगों ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया उसके लिए तो थैंक यू सो मच। आप और स्वाति दीदी दोनों
इन्वॉल्व हुए इंटरेक्शन के लिए, बहुत अच्छा लगा हम लोगों गीता को। परिवार का जो टीम है वो बहुत बड़ी है, हम तो उसके नाखून के बराबर भी और नहीं कर दीदी रहे। हमारे बीच कविता दीदी आई हुई हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपनी कुछ बातें हमारे सामने रखें। कविता जी तापड़िया, आप दीदी आप मैं बहुत गाऊंगी, स्वागत है। परफॉर्म कर, नहीं बबीता एक जी मिनट दीदी, मैं एक गाऊंगी। तो उनको पहले परफॉर्म करने दीजिए दीदी, पहले उनको परफॉर्म कर, अच्छा सनी ठीक दीदी को करना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं छोटा सा भजन है हाँ जी शर्मी जी, बोलिए बोलिए, सुनाइए जरूर। ओके। आनंद सागरा मुरलीधरा, आनंद सागरा मुरलीधरा, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला, आनंद सागरा मुरलीधरा, नंद यशोदा आनंद किशोरा, नंद यशोदा आनंद किशोरा, जय जय गोकुल बाला जय वेणुगोपाला, जय जय गोकुल बाला जय वेणुगोपाला, आनंद सागरा मुरलीधरा, आनंद सागरा मुरलीधरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता दीदी, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि कुछ दो शब्द आप भी हमारे ग्रुप के लिए बोलिए। जय श्री कृष्णा। एक्चुअली अभी इतना सुंदर भजन सुन रही थी, उसके बाद में तो कुछ बोलने का कोई वो ही नहीं है। बहुत सुंदर गाया दीदी आपने, शर्मी दीदी। और सबसे पहले मैं अभी देख रही थी वो छोटे से हमारे बाल गोपाल इतने खूबसूरत वे से गा रहे थे मतलब कैसे गा रहे थे, इतने ताल मिला करके मैं वही देख रही थी। सबसे पहले विकास भैया, स्वाति दीदी, बबीता दीदी, आप सभी को बहुत बहुत आभार, थैंक यू। बहुत अच्छे से ये ग्रुप चला विकास भैया के माध्यम से। स्वाति दीदी आप और रेणु दीदी भी पहले थी, आप दोनों ने बहुत अच्छे से सभी को श्लोका सिखाया। मैंने बीच बीच में आती थी ग्रुप में देखने के लिए, बहुत अच्छे से ये ग्रुप चला। बबीता दीदी आपने भी बहुत अच्छे से सूत्र, जो बबीता दीदी के हाथ में वो की रहती थी, उन्होंने ऑन किया तो स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो बहुत अच्छे से सब कुछ रहा आप लोगों का। एक्चुअली ग्रुप कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से रहे, तो वो ग्रुप में बहुत अच्छे से सब कोई आगे आके करते हैं। तो इस ग्रुप में सभी बहुत सुंदर से श्लोका रिसाइटेशन जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो 12 और 15 के तो अध्याय खत्म हो गए, आप लोग अब सब L2 की ओर चल पड़े हैं। L2 में 16 अध्याय करके गीता जिज्ञासा का एग्जाम जरूर दें। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे और L2, L3, L4 इवन गीतावती बन के निकले, हम यही चाहेंगे। गीता एक्चुअली हमारी एक पॉजिटिविटी देती है। गीता के श्लोकास अपने आप में प्राणायाम की तरह हमारे शरीर पे काम करता है। आत्म शुद्धि होती है वो तो बाद की बात है, सबसे पहले हमारे ये लोक में शरीर की शुद्धि होती है। तो गीता पढ़ने में जो पॉजिटिविटी, ये जो हालात चल रहे हैं कोरोना के, उसके बीच में भी सुवर्णा काकी जी के ऑडियोज हमारे घर में जो पॉजिटिविटी दे रही है, वो रियली मतलब मुझे तो बहुत अच्छा फील रहता है। इवन गीता क्लासेस में हमेशा ज्वाइन करके रखती हूँ ताकि मैं सुनती रहूं। तो एक पॉजिटिविटी की जो फीलिंग हमारे घर में, जो एनर्जी आती है, तो वो इस माहौल में तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है एक्चुअली। स्वाति दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से श्लोका गीता वगैरह परिवार सब का कुछ धन्यवाद हमारा आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपकी वजह से हम लोग को थोड़ा नहीं, मौका मिल रहा है, इसलिए आपका हम बहुत लोग थोड़ा सा धन्यवाद। कोशिश करते हैं, कृष्ण कृपा से हमें सेवा देने का मौका मिलता है, और जहाँ थोड़ी थोड़ी कोशिश होती है वहीं करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों में से भी सब कोई आगे आए जरूर, थोड़ी थोड़ी हमारे साथ गीता परिवार के साथ अब जुड़ चुके हैं, काम में भी जुड़ जाइए। तो आप लोग ने दीदी उंगली बढ़ाई और हमने पकड़ ली है। वही है, आप लोग भी आइए, और सब में बहुत टैलेंट है। आज के दिन ये देखने को मिलता है हमें कि रोज तो हम क्लास में आते हैं, श्लोका सीख के निकल जाते हैं, लेकिन आज पता चलता है कि इसमें कितने टैलेंट है। और बहुत सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं। शर्मी दीदी का भजन भी छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा था, तो बहुत सुंदर से चल रहा है। आगे का कार्यक्रम करते रहे दीदी, मैं सुन रही हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप आके हमारे ग्रुप की गरिमा बढ़ाई, अपने आप आए हमारे ग्रुप में, बहुत अच्छा लगा। अब मैं गरिमा जी को ही अनम्यूट करती हूँ, वो कुछ अपना हमारे साथ कुछ साझा करना चाहती है। हाँ जी गरिमा जी। जय श्री कृष्णा सभी को, और बड़ों को सभी को सादर प्रणाम। मैं एक मिलेनियल हूँ, इसलिए आप लोगों जितनी ज्ञानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो क्या बोल पाऊंगी क्या नहीं जानती, बट बहुत भावुक इस समय, क्योंकि जो मुझे सीखने को मिला और जो पॉजिटिविटी जैसे अभी दीदी ने बताया जो मिली और मेरे जीवन में आई है जुड़ने के बाद, मैं चाहूंगी कि मैं जितना इसका प्रचार कर सकूं और अपनी तरफ से जितना प्रैक्टिस कर सकूं, पर उससे भी पहले सबसे ज्यादा स्वाति दीदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी और उनके लिए स्पेशली एक श्लोक अर्पण करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू सो मच स्वाति दीदी। इतने लायक नहीं है हम, इतना बड़ा ये तो गुरुजी को दीजिए ये श्लोक का, तो हम तो बहुत छोटे हैं। मैं इतना जरूर मानती हूँ कि हम लोग पता नहीं कितना गुरु बना पाएंगे अपने जीवन में या नहीं, तर्क वितर्क बहुत चलता है मन में, तो जो आपने हमें दिया कम से कम वो प्रत्यक्ष रूप में आगे ले जा सकेंगे, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बबीता दीदी, आपकी कोऑर्डिनेशन वाज अमेजिंग, और मुझे लगता है रीनू दीदी का भी मैं बहुत आभारी हूँ उनकी, उन्होंने 12वें अध्याय में ही इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दिया कि मैं 15वें तक पहुंच पाई। लगा नहीं था, उत्सुकता थी, पर सोचा नहीं था कि इतना आनंद आएगा, इतना रस मिलेगा। आगे आगे जाके कंठस्थ भी करने लग जाएंगे आप। जी दीदी, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो अवश्य। एंड विकास जी और कोऑर्डिनेटर्स जिनका मैं नाम नहीं भी जानती हूँ, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और गीता परिवार को सहस्त्र प्रणाम। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने अपने मिलेनियल फ्रेंड्स में काफी प्रचार किया है। होप करती हूँ कि जैसे मुझे कुछ मिला वैसे बाकियों को भी मिलेगा, और हम गीता को जीवन में ला पाएंगे, छोटे से हद तक भी सही, पर हाँ बिल्कुल दीदी, हम सब अपनी कोशिश करेंगे तो जरूर जोड़ पाएंगे। कविता जी ददिच। कविता जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ, गीता परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमन। मैं अभी मधुराष्टकम गाना चाह रही हूँ। दीदी मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा, मधुराष्टकम बहुत बड़ा है तो कोशिश नहीं, मैं 2 ही पैरा गाऊंगी। हाँ, 1 मिनट का ही। हाँ, 1 पैरा 2 पैरा 1.5 पैरा इसी तरह 2, से। हाँ, 1 मिनट का टाइम। हाँ, 1 मिनट का टाइम। जी दीदी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणु मधुरा पाणी मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मधुराष्टकम में जैसे सब मधुर ही मधुर है, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी मधुरता ही आए ऐसे ही। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा लगा। अब मैं करुणा जी को आमंत्रित करती हूँ। करुणा जी, आप अपनी प्रस्तुति। मैंने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की भेजी थी वीडियो। हाँ दीदी, मैं तो चाह रही थी कि आप, अच्छा वो वीडियो तो मैं प्ले करती हूँ, मैं चाह रही थी कि आप अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। कुछ बोलना चाहती हूँ, बहुत थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी दीदी। मैं आप लोगों को पहले कोटि कोटि प्रणाम सबको, गोविंद गिरी जी महाराज को,
स्वाति जी, आपको, बबीता जी को और सभी टेक और सभी ट्रेनर्स को प्रणाम। एक छोटा सा पंक्ति बोलना चाहती हूँ। वो समय भी रुका था, आज भी समय रुका है। महाभारत में जब कृष्ण ने अर्जुन से गीता का ज्ञान कहा था, रुका है ये परिवर्तन के लिए, जगाने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए। कौन जानता था गीता की पाठशाला में हमें भी बैठने का मौका मिलेगा और यहाँ वहाँ समय न गंवाकर इसमें ही मन लगेगा। एक लगन सी लग गई है, अब तो कब कृष्ण गीता ज्ञान से तुम्हारा पता मिलेगा। एक लगन सी लग गई है कृष्ण, कब गीता ज्ञान से तुम्हारा पता मिलेगा। राह तो पकड़ ली है, आगे बढ़ाते रहना। सीढ़ी के तले पर बैठे हैं, ऊपर की ओर देखते हुए कान्हा, कब अपने गंतव्य तक पहुंचाओगे। गीता ज्ञान की मशाल को जलाए रखना, प्रभु सबको भक्ति में लगाए रखना। श्री हरि। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा। अब धन्यवाद। इधर उधर लोगों का ध्यान भटक रहा था, ऐसे समय में सब लोगों को सही राह दिखाने के लिए कौन किटी पार्टी ये सब जब बंद हुई तो भगवान ने कहा कि मेरे ही शरण में आओ। असल में मेरी आपको को सही राह पे लगा दिया, सब लोगों को सही राह पे गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन जी, कंचन जी, कंचन जी, जी हाँ, आपको आमंत्रण देती हूँ। जी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री आप सबको सबसे पहले तो सभी गीता परिवार के लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। परिवार के सभी लोगों का हृदय से आभार। मैं एक श्लोक बोलना चाहती हूँ। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मृत्ये लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक मैं तब तक छोटी सी वीडियो प्ले कर देती हूँ जो करुणा जी के बच्चों ने वो बोलना चाहते हैं। राम नाम मीठा कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मानव तन अनमोल रतन है, व्यर्थ गवाना देना। कोई जोहरी आंखें हो, कोई जोहरी आंखें मोल लगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मेरे प्रभु का नाम, राम नाम मेरे हरि का नाम। जिस घट में अज्ञान भरा हो ज्ञान कहाँ से आए, जिस घर में अंधियारा भरा हो मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति कोई हो, राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम
बहुत अच्छा बच्चों ने गाया, बहुत अच्छा था। अब मैं युवराज जी को कहती हूँ कि वो अपना कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। हाँ जी युवराज जी, आपने हैंड रेस किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ साझा करना चाहते हैं? हाँ, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं विश्वाधारं लक्ष्मीकान्तं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा लगा हमारे को। और जो मुझे मैसेज कर रहे हैं वो सिर्फ हैंड रेस करें, मैं सबको चांस दूंगी, टर्न बाय टर्न दे रही हूँ, तो कोई निराश ना हो कि मैंने चांस नहीं दिया है। अब मैं आरती जी काबरा को बुला रही हूँ। आरती जी काबरा, आप अपने शेयर कर लीजिए। युवराज जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ आरती जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहती हैं? जय श्री कृष्ण मैडम, मैं एक श्री कृष्ण भगवान का एक भजन बोलना चाहती हूँ। उसके हाँ, पहले संक्षेप मैं आपके रखिएगा। साथ हाँ 2 मिनट एक शेयर करना चाहती हूँ। जो मौका भगवान ने हमको नहीं दिया है, आज 50 क्रॉस होने के बाद लगता था कि कब बचपन लौट आएगा, पर आप लोगों के साथ जैसे क्लास में बैठे हैं, क्लास में सर टीचर सब है, कोऑर्डिनेटर है, तो ऐसे महसूस हुआ कि फिर से बचपन लौट आया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इस माहौल में गीता सीखने का जो मौका दिया है, इसके लिए पूरे गीता परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी दीदी। श्याम रम्यो मारा आख्या में, भाव जग्यो मारा हृदय में। श्याम रम्यो मारा आख्या में, भाव जग्यो मारा हृदय में। मारा चित पर चढ़्यो गोविंद, गिरिराज धरण। मारा चित पर चढ़्यो गोविंद, गिरिराज धरण। थे के ओ तो मोहन था कि बंसी में बन जावा, श्याम बंसी में बन जावा। ताका होटा सू लग जावा श्याम। थे के ओ तो मोहन था कि बंसी में बन जावा श्याम, बंसी में बन जावा। थाका होटा सू लग जावा श्याम। मुकुट बना था का माथा में, गजरा था का हाथा में। मुकुट बना था का माथा में, गजरा था का हाथा में। बन जावा बाजूबंद, गिरिराज धरण। बन जावा बाजूबंद, गिरिराज धरण। जय श्री कृष्ण। भजन तो बड़ा है, भजन बड़ा है, पर टाइम का ध्यान रखते हुए एक ही स्टांजा गाया है। बहुत अच्छा आया, लेकिन बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा गाया आपने, वाकई धन्यवाद। सिद्धि जी मुंदड़ा, आप अपना वीडियो भी ऑन करिए और आप अपना जो प्रस्तुति करना चाहते हैं वो बताइए। सिद्धि जी मुंदड़ा, आपकी आवाज नहीं आ रही है सिद्धि जी। अब आ रही है? हाँ अभी आई। जय श्री कृष्णा। मैंने ये जो किया है भगवत गीता का फर्स्ट लेवल, मैंने पिछले साल भी ज्वाइन किया था, लेकिन मैं कुछ कारणों की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन जब मैंने मेरे बाकी के कुछ मेरे भैया दीदी जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उनसे जब मैंने जाना, उनमें जो मैंने बदलाव देखे, उससे मैं इसके तरफ और ज्यादा आकर्षित हुई। और आज जब मैंने ये किया, तो आज मुझे वो चेंज चाहिए था, वो मुझे मिला।
और ये इसका पूरा क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को देना चाहती हूँ। आपने इतना अच्छा कंडक्ट किया, कोऑर्डिनेशन किया और बहुत अच्छे से आपने ये सब किया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अब उर्वी जी, आप कुछ अपना रखना चाहती है हमारे सामने? हाँ जी। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ। तो क्या बोल रहे हैं? आपको बोलते हैं मुझे भगवद गीता का ज्ञान दिया और आपका उच्चारण इतना शुद्ध है कि मुझे पढ़ने में सरलता आती है, बोलने में सरलता आती है। और मैं जब ये बोलती हूँ, आपका नेटवर्क थोड़ा उर्वी जी ठीक नहीं आ रहा, थोड़ा सा नेटवर्क अच्छी जगह पे बैठ के बोलेंगे तो हमारे को आपकी बात ज्यादा समझ आएगी। अभी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा तो हम समझ नहीं पा रहे कि आप बोल रहे हैं। हाँ, अभी आ रही है आवाज, ठीक। आप बोलिए। अब मेरा आवाज आ रहा है? अभी आई। अब आ रहा है। नहीं आ रहा है, अभी आवाज नहीं आ रहा है। अभी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको थोड़ी देर में वापस अनम्यूट करती हूँ। आप थोड़ा सा नेटवर्क ठीक कर लीजिए। उर्वी जी, आपको वापस अनम्यूट करती हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क फिक्स कर लीजिए, तब तक हम एक जन को और चांस देते हैं, ठीक है ना? अपूर्व जी, अपूर्व जी, अपूर्व जी, हाँ, आप अपना कुछ साझा करना चाहते हैं हमारे साथ? जय श्री कृष्ण दीदी जी। ये प्रभु श्री हरि कृष्ण की कृपा है, उन्हीं की इच्छा से सब होता है। और मैंने इसे ज्वाइन किया ऑनलाइन एक लिंक मिलने पर, और कुछ कारणों से मैं 12वां अध्याय जब हो रहा था तब नहीं ज्वाइन कर सका, जिसका बहुत अफसोस है। और अभी मैं काकी जी की वीडियोस के साथ उसे प्रयत्न कर रहा हूँ। 15 अध्याय बहुत अच्छा लगा। बहुत समय से इच्छा थी गीता बोलने की। पढ़ते तो थे लेकिन क्या उच्चारण है, संस्कृत में कैसे पढ़े, ये नहीं पता चला। मैं केवल दीदी जी आपकी अनुमति से 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम सभी स्कूलों में जानते थे कि कोई भी विद्या की चीज माँ सरस्वती की वंदना के बिना मतलब पूर्ण नहीं हो सकती। तो मैं एक श्लोक माँ सरस्वती के लिए और एक श्लोक प्रभु श्री हरि कृष्ण के लिए कर रहा हूँ प्रस्तुत। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। एक छोटा सा श्लोक प्रभु श्री कृष्ण हरि के चरणों में। औषधे चिन्तये विष्णु भोजने च जनार्दनम्, शयनं पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं, युद्धे चक्रधरं देवं, प्रवासे च त्रिविक्रमं, नारायणं तनुत्यागो श्रीधरं प्रियसङ्गमे, दुःस्वप्ने स्मरे गोविन्दं, संकटे मधुसूदनं, कानने नरासिंहं च
पावके जलाशयिनां जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम् षोडशैतानि नमामि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। जय श्री कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कालीचरण जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? जी दीदी, जय श्री कृष्ण सभी गायत्री परिवार को। और श्रद्धेय काकी दीदी, आशु भैया, मालपानी भैया जी, नाम मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, और श्रद्धेय रेणु दीदी, स्वाति दीदी और श्रद्धेय बबीता दीदी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और हमारे जो विकास भैया हमारा जो ये कार्यक्रम दे रहे हैं, और मैं उनके लिए भी प्रणाम करता हूँ और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। तो मैं पहले तो एक भगवान कृष्ण का वो थोड़ा श्लोक से बोलूंगा, उसके बाद में मैं परमात्मा से मिलने का साधन क्या होता है वो मिलेंगे। करुणारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदेन विनिवेश्यन्तं जगतवटेतं प्रथुकं शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। अब परमात्मा से मिलने का साधन, जब परमात्मा मतलब भगवान कृष्ण द्वारका चले गए मथुरा वृंदावन से, तो वहां एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कह रही है कि वो उनका न कोई चिट्ठी आती न कुछ आता, तो कह रही है सखी प्राणन प्यारो मिले कैसे हो, सखी प्राणन प्यारो मिले कैसे, नदिया हुई तो नाव बना में सखी, नदिया हुई तो नाव बना में, पर मन में नाव चले कैसे हो, सखी प्राणन प्यारो मिले कैसे, चिट्ठिया हुई तो बाँच सुना में सखी, चिट्ठिया हुई तो बाँच सुना में, पर कर्म की रेख बचे कैसे हो, सखी प्राणन प्यारो मिले कैसे। बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं भैया, थोड़ा सा समय का अभाव है, हम चाहते तो। अच्छा बोलिए। सुनो सभी मिलवे को साधन, सुनो सखी मिलवे को साधन, हो सखी हरि गुण गाओ बने जैसे, हो सखी हरि गुण गाओ बने जैसे। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद भैया, सॉरी मुझे बीच में टोकने के लिए, लेकिन क्या करूं समय का अभाव के वजह से। कोई बात नहीं दीदी, ऐसा हो जाता है। हाँ उर्वी जी, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमको चूज किया, चुना। उर्वी जी आप बोल सकती हैं, अब आ रही है आपके, आपका नेटवर्क आ गया तो आप बोलिए। उर्वी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। उर्वी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। आप थोड़ा ठीक कर लीजिए, मैं आपको फिर बुलाती हूँ। मानसी जी, मानसी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ज्ञान गीता सीख के बहुत आनंद आया। मैं अभी दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप थोड़ा संक्षिप्त रखिएगा, सारे ना सुना के थोड़े से सुना दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हम और लोगों को भी
चांस दे सके हमारे से बात करने की। तीसरे श्लोक तक ही सुनाऊंगी। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनि कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थ उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया त्वमेवस्त्रेण बिम्बास्तुति प्रकाश्यते। ॐ अस श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दर्शिता। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, बहुत अच्छा। बबीता दीदी नहीं है क्या? दीदी मैं बोल तो रही थी, मैं म्यूट कर दी थी, भूल गई थी। जया जी को मैंने वो बहुत बारी मैंने अनम्यूट किया लेकिन उनकी आवाज नहीं आती थी। आज फिर मैंने ट्राई किया है, उनको अनम्यूट किया है। जया जी आप थोड़ा माइक के पास आके बोलिए तो शायद हम आपको सुन पाएंगे। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उर्वी जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही है हमारे को। हाँ उर्वी जी जब तक आप बोल लीजिए। जया जी तब तक आप थोड़ा नेटवर्क इसके पास आ जाइए, माइक के पास, तो आपकी आवाज आ पाएगी। उर्वी जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे को। हेलो। हाँ आप बिना माइक उसके बोलिए। हेलो। हाँ जी दीदी बोलिए। जया जी आपकी आवाज आई अभी। जया जी आप हाँ बोलिए। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबका सब दीदियों को बहुत बहुत आभार। गीता जी मैंने हिंदी में पढ़ा था लेकिन श्लोक पहली बार इतना अच्छे से बोल पा रही हूँ। आपने सिखाया बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगा। मैं गीता के बारे में और माता के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। हेलो। हाँ, बोलिए। आवाज हाँ, आ रही है? बोलिए। आवाज आपकी, बोलिए आप। तो गीता और माता के मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। गीता हमें देती है आध्यात्मिक ज्ञान, माता हमें देती है व्यवहारिक ज्ञान। गीता के उपदेशों पर चले तो प्रभु के मर्म को समझे, माता के उपदेशों पर चले तो दुनिया के हर काम सुलझे। गीता भी एक माता है जिससे हमें मिलता है सही ज्ञान। माँ भी एक माता है। गीता के ज्ञान से संसार से पार हो जाते हैं, माता के ज्ञान से संसार के कर्म में ऊंचे उठ जाते हैं। इसलिए गीता के पढ़कर हमने उसके मर्म को समझा और माता के प्यार से हमने संसार के राह पर अच्छी तरह चल पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज आपने पहली बार आवाज सुनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्वी जी आप बिना हेडफोन या बिना उसके बोलिए, आप डायरेक्ट बोलिए तो शायद आपकी आवाज आएगी। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है उर्वी जी। हाँ आप ऐसे ही बोलिए। अब देखिए शायद आवाज हाँ अभी आ रही है, थोड़ी सी अभी आ रही है। बस थोड़ा सा आप नेटवर्क के पास रहिए। आप भी बोलिए। आ रही है। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि मेरी गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है और आपका उच्चारण होता है और इतना बोलने में बहुत सरलता आती है और
बहुत बहुत मैम की। मैं एक श्लोक गाना चाहती हूँ, क्या मैं गा सकती हूँ? बोलिए। अब आपकी आवाज खराब हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है उर्वी जी। आप ऐसा करिएगा, रिकॉर्ड करके आप हमारे को ग्रुप में भेजिए, रिकॉर्ड करके आप ग्रुप में भेजिएगा। आपकी आवाज आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है उर्वी जी। प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आवाज नहीं आ पा रही है। मैं रेखा जी को आमंत्रित करती हूँ। रेखा जी आप ग्रुप में भेजिए, आप ग्रुप में भेज दीजिएगा उर्वी जी, आपका श्लोक हम ग्रुप में सुन लेंगे। हाँ, आप ग्रुप में भेजिएगा जरूर से। ठीक है। हाँ रेखा जी। हाँ मैम, मैं वो भेज दूँ। हाँ रेखा जी, आप हाँ मैम। हाँ कुछ बोलना चाहती है हमारे साथ? हाँ मैम, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ, आपने हमें गीता परिवार में ज्वाइन किया। आपने बहुत अच्छे से सिखाया, हमारी गलतियां भी बहुत होती थी सब, फिर भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया सिखाया हमें, हम बहुत अच्छा सीख गए। ये हमें सही में मनुष्य जन्म मिला है, इसमें उसका यूज अच्छे से हुआ। इसकी मैं एक छोटा सा भजन का एक कड़ी गाना चाहती हूँ, भजन की। गाइए दीदी, संक्षिप्त रखिएगा। वो बार बार मैं कहती हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा कम लगता है, लेकिन फिर भी आप हाँ अनुरोध है कि उसको संक्षिप्त रखें। हाँ मैम। हाँ जी बोलिए। अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। थैंक यू मैडम, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आशा जी को आमंत्रित करती हूँ। आशा जी आप बोलिएगा। हाँ हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। मैंने गीता जी तो कई बार पढ़ी थी, मैं समझा नहीं था कभी, अभी क्लास करने से समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। स्वाति दीदी आपकी बहुत बहुत आभारी है हम। अभी तक गीता जी समझा नहीं था कभी, पढ़ते जरूर थे पर समझ नहीं आती थी। अब क्लास करने से बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा, तो पूरा समझ में आ रहा है। आगे भी बढ़िएगा, आगे भी आप बढ़िए, लेवल 2 करिए, लेवल 3 करिए, कंठस्थीकरण करिए और गीता व्रती बन के निकलिए, 18 अध्याय याद करके, कंठस्थीकरण करके। दीदी एक बात और बोलना चाहूंगी कि जैसे गीता सेविका बनना है तो उसके लिए कैसे, मैं कल करी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। दीदी अब मैं वापस लिंक शेयर करूंगी, तो आप उसमें अपना वॉलेंटियर के लिए आप जिस भी टाइप का काम करना चाहती हैं वो मैं ग्रुप में आपके साथ डाल दूंगी। तो आप फिर से लिंक आएगी, कल एक सेशन हमारा हो गया है, कल हमारी फिर से लिंक आएगी, तो फिर मैं कल फिर से तो उसमें क्या करना चाहिए ये अरे आप जिस भी काम में सक्षम हो, आप जो भी काम करना चाहें। अभी आप ट्रेनर तो नहीं बन सकती हैं क्योंकि अभी आपने लेवल हाँ, तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा ट्रेनर बनने के लिए, लेकिन आप दूसरे बहुत सारे टेक्निकल जैसे मैं कर रही हूँ वो काम कर सकती हैं, जीसी का काम कर सकती हैं। आपसे जो भी काम आप करना चाहें, बहुत सारे काम हैं, तो उसमें आपको जिस भी काम में अच्छा लगे वो आप जैसे अपन जैसे घर में गुती है, घर के हिसाब से जैसे जो भी काम है, बिल्कुल हाउस वाइफ है तो उस हिसाब से आपको काम अपना चूज करना पड़ेगा, फिर आप देख सकते हैं आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। दीदी मैं आपको फोन करके अलग से बताऊंगी ये चीज के बारे में, आप मुझे एक मैसेज करिएगा, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, हो सकता है मैं भूल जाऊं कि मैंने किसको बोला था, तो आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपसे फोन में बात कर लूंगी, या आप मुझे फोन कर सकते हैं। ठीक है ना दीदी? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप लोगों का सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। मंजू जी, मंजू जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप अपना कैमरा ऑन करें। हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्ते।
मैं अनुभव अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ मैम। मैं गीता मतलब जब से आपने सेशन शुरू किए हैं, ये लिंक मुझे मिला था, मेरे कोई पड़ोसी थे, उन्होंने बताया मुझे कि गीता सिखा रहे हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप लोग जो श्लोक का अनुवाचन जो करवाते हैं वो बहुत अच्छा है। और आशु भैया जो उनका होता है गीता के विचार वगैरह, जो भी गीता पर मंथन है, उससे हमें सोचने का अवसर मिलता है कि जीवन में हम किस और गलत मतलब कुछ कर रहे हैं तो हम वहीं रुक जाते हैं। और मेरा जो व्यवहार है उसमें मैंने परिवर्तन अभी मतलब मेरी शुरुआत है, लेकिन मुझे मन की जो शांति है और दूसरी जो जो ना जो आसपास के हैं लोग वो भी कहते हैं कि तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। और मैंने अपने सारे ग्रुप में, मैं टीचर हूँ तो बच्चों में भी मैंने शेयर किया है कि आप भी इसके साथ जुड़ें। और एक 40 मिनट का जो समय है वो आपके जीवन को कितना बदल सकता है, इस विकट महामारी के काल में आपके जीवन को एक नई आशा दे सकता है, मनुष्यता जगा सकता है आप में, और आपको जीवन जीने की सही राह दिखा सकता है। इसलिए मैं गीता परिवार का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। दीदी आप दोनों का भी धन्यवाद, और जिन्होंने 12वां अध्याय करवाया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो श्री कृष्ण भगवान है जिन्होंने हमें जुड़ने का अवसर दिया है, उनका भी हृदय से धन्यवाद। तो गीता परिवार में जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत हार्दिक धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब हम अपने ये प्रोग्राम को थोड़ा सा अंत की तरफ ले जाते हैं। मैं एक बार मानसी जी को अनम्यूट करती हूँ, फिर रविंदर जी को करती हूँ, और फिर हम अपने इस प्रोग्राम को विराम देते हैं। तो मानसी जी आप कह रही थी कि आपकी मम्मी भी सिखाती हैं, गीता परिवार से जुड़ी हुई है। सीखती हैं, सीख रही हूँ मैं। अच्छा आप भी यस, मैं भी सीख रही हूँ। और लेकिन मैं जब स्कूल में थी तब हमारे स्कूल में भी गीता परिवार से सिखाने आते थे, बड़ोदरा से भरत भाई करके आते थे सर। तो मुझे जैसे ही गीता परिवार का मिला मैं इतनी खुश हुई, और उस वक्त हमें जो प्रार्थना सिखाई जाती थी वो मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वेष्टामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने सुनाई प्रार्थना। और कोई मेरे ख्याल से अभी कुछ बोलना नहीं चाहता है। मैं रविंदर जी को अनम्यूट करूं या कोई और अपने कुछ साझा करना चाहते हैं तो हम एक आध जन का ले सकते हैं। विकास जी आप कुछ कहना चाहते हैं? पहल जी कुछ कहना चाह रही हैं? पहल जी जी बोलिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। वीडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ या आ रहा है। एक्चुअली में देखिए, आप लोग मेरे लिए ऐसा है कि मैं कुछ ढूंढ रही थी और मुझे तुरंत मिल गया। वो कहते हैं ना, भगवान अपने कोई अच्छी चीज सोचते हैं वो अपने को तुरंत मिल जाती है कभी कभी। मैं एक्चुअली में बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ ऐसा करे कि गीता हमारे समाज में बढ़े, गीता का स्मरण बढ़े, लोग सीखे। तो मुझे अचानक गारोदिया परिवार में एक दिन लिंक मिल गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे आपका, मैंने सोचा था कि चलो करके देखते हैं, बट आप लोगों का जो सिखाने का जो पूरा तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। मतलब सैल्यूट करती हूँ मैं आप लोगों को। मतलब इतने अच्छे से आप लोगों ने सिखाया है और इतनी प्यार से सिखाते हैं आप लोग। हर एक पर्सन, मतलब हर एक जन को आप लोग सुनते हैं, बोलते हैं। अगर वो वीडियो भेजाए, ऑडियो भेजाए तो उसकी हर एक गलती को ध्यान से अच्छे विनम्रता पूर्वक आप बताते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी मेरे गुरुजन हैं जो इसमें सिखा रहे हैं या जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बच्चों के ग्रुप में, स्कूल में, सब में इसको डाला है। और मैं ये जो भगवान अर्जुन द्वारा जो भगवान की जो स्तुति है 11वें अध्याय की, वो बोलना चाहती हूँ। क्या मुझे इजाजत है? हाँ जी बोलिए।
ये भगवान श्री अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखने के बाद गाई थी। पश्यामि देवां तव देव देहे सर्वांग स्थाभूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृसिं च सर्वा नुर्गाश्च दिव्यान् अनेक बाहु दर्वात्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं ध्यावा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं तवेकेन दिशाश्च सर्वं दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविदितं महात्मन् अमीहि त्वासु संघा विशन्ति केचिद्बद्धिता प्रजलो ग्रहन्ति। दीदी कोई त्रुटि है तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों बोला आपने, बहुत धन्यवाद। इतना कॉन्फिडेंस के साथ सबके बीच में बोलना भी बहुत बड़ी चीज होती है। धन्यवाद दीदी। विभा जी। जय श्री कृष्ण दीदी। कृष्ण। हाँ, मुझे कुछ कहना था। हाँ जी बोलिए। गीता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कलयुग में अमृत के रूप में गीता हमें सिखा रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं 4 साल पहले हठ योग कर रही थी और मुझे उसमें गीता के श्लोक याद करने और लिखने पड़ते थे और बहुत मुश्किल आती थी। बट उस मुश्किल के बाद मुझे एक इच्छा हुई कि मैं गीता सीखना ही है मुझे, और बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी। और आपने और बबीता दीदी और स्वाति दीदी, आपने ये इच्छा पूरी कर दी है मेरी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप लोग सब जुड़े, हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, हमारी गरिमा इसकी बढ़ गई है। लेकिन अब हमारे को अपना प्रोग्राम को अंत की तरफ ले जाना पड़ेगा, इसको विराम देना पड़ेगा। तो अब मैं माफी चाहती हूँ आरती जी, मैं आपको दोबारा चांस नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं रविंद्र जी को बुला रही हूँ। उसके पहले विकास भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं रविंद्र जी को अगर अपनी कुछ 2 बातें बात रख के हमारी अंतिम प्रार्थना ले लें। जी, जय श्री कृष्ण आप सभी को। विराम देंगे। जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया हम सबको, और आप लोगों की मेहनत से हम अध्याय 12 जो भगवान का भक्ति योग और अध्याय 15 जो पुरुषोत्तम योग, उसको हम बहुत अच्छे से सीख पाए। आप सबने बहुत अच्छी मेहनत की, इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, छोटी छोटी गलतियों को हमको बता के हमने उसमें सुधार ला पाए। अगर वो छोटी छोटी गलतियां अगर आप नहीं बताते तो हम उसको सुधार भी नहीं पाते। तो आपने इतनी माइन्यूटली हमारा ध्यान रख के हमको सिखाया, इसके लिए मैं सारे प्रशिक्षणार्थियों की तरफ से आप सबका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अंत में भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए ये श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे सारा सीखना श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण है। और मैं माफी चाहती हूँ अगर किसी को मौका ना दे पाई हूँ और कोई रह गया हो, तो मेरी उनसे विनती है कि वो ग्रुप में अपने विचार जरूर व्यक्त करें, अपने लिख के या ऑडियो से अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। और हमारे गीता परिवार को मैं जरूर से शेयर कर दूंगी और वो भी ग्रुप में है, देख लेंगे। और आज के कार्यक्रम की वीडियो को मैं ग्रुप में इसको बना के फाइल बना के ग्रुप में जरूर से शेयर करूंगी। अब आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ। स्वाति दीदी आप कुछ बोलेंगे? जय श्री कृष्ण भैया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए टाइम निकाली इन्होंने सबने। आप लोगों की वजह से ये हो पा रहा है और कुछ नहीं।
बिल्कुल। ठीक है दीदी, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे मुलाकात हुई और आगे इसी सफर पे कहीं और फिर से मुलाकात होगी, आप दूसरे लेवल में हो सकता है हम आपसे मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।